दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो लोग एक ना एक दिन उस खड्डे में खुद गिर जाते हैं। यहाँ आज के समय में दूसरे देश अपने डेवलपमेंट पर काम करे रहे हैं, वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दूसरों देश के विरुद्ध साजिशों में लगा रहता है। इसका नतीजा अब यह निकला है कि पाकिस्तान के लोग अब दाने दाने के मुहताज हो गए हैं। पाकिस्तानी अपने चारों ओर से परेशानियों से घिरा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान का अब बुरा हाल हो चुका है। हालात पाकिस्तान में इतने खराब हो गए हैं कि अब पाकिस्तान दूसरे देशों से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में अब रोजमर्रा की चीजें भी उन लोगों को नहीं मिल रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में यह हालत पैदा कैसे हुए। श्रीलंका में कुछ महीने पहले जो संकट आया था, असल में पाकिस्तान ने उससे क्यों सबक नहीं लिया? आज की वीडियो में हम सभी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, जुड़े रहे हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी के साथ और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान बहुत बुरे संकट में फंसा हुआ है। वहां पर आटे और दाल की कीमत आसमान छू रही है। इसके अलावा जिन लोगों के पास पैसा है भी उन लोगों को भी खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। पाकिस्तान में महंगाई दर 25% और ज्यादा बढ़ गई है। दूध, प्याज और नमक जैसे आम चीजें में इतनी महंगी हैं कि इनको खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया है। आटे और दाल के लिए लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में महंगाई दर सबसे ज्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान में डॉलर की कमी के कारण जरूरी चीजों का आयात नहीं हो रहा और पाकिस्तान के मदद करने वाले उसके करीबी देशों का भी पाकिस्तान से अब विश्वास उठ गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सरकार के सामने यह आर्थिक संकट पहली बार आया है। इससे पहले भी पाकिस्तान सरकार के सामने यह आर्थिक संकट चलता ही आ रहा है। आजादी के बाद अब तक भ्रष्टाचारी पाकिस्तानी नेताओं ने कर्जे ले लेकर पाकिस्तान को चलाया है। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान और शहबाज शरीफ तक कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान के हालात के सुधारने की कोशिश नहीं की। ये सभी नेता दूसरे देशों से कर्जा लेकर खुद ऐश करते रहे और अब जब पाकिस्तान पर कर्जा हद से ज्यादा हो गया तो अब पाकिस्तान के मित्र देश भी उसकी मदद नहीं कर रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान पर यह संकट आया कैसे? जब हम पाकिस्तान पर आए आर्थिक संकट के कारणों को देखते हैं तो सबसे पहला कारण आता है पाकिस्तान में 2022 में आई बाढ़, जिसके कारण पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई। यह बाढ़ पाकिस्तान में जून से लेकर अक्टूबर तक रही। इस बाढ़ के कारण पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ था। इन बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों पर पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बाढ़ की चपेट में 3.5 करोड़ लोग आए थे। एक एक्सपर्ट के माने तो ऐसे हालातों से निपटने के लिए पाकिस्तान के 20 साल तक का समय और लग सकता है। यह बाढ़ इतनी भयानक थी कि इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाढ़ को पाकिस्तान में आई सबसे बड़ी कुदरती मुसीबत माना गया है। इस बाढ़ के कारण 1700 लोगों की मौत हो गई थी और 22 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। पाकिस्तान को इस सभी मुसीबत से निकलने के लिए वाकई कई साल लगेंगे। बाढ़ के कारण पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम पूरी तरह से हिल गया है। पाकिस्तान में 40 लाख एकड़ की फसलें तबाह हो गई। 8000 लंबी सड़कों के साथ और भी आवाजाही के साधन तबाह हो गए। इसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है इस देश की राजनीतिक अस्थिरता। यहाँ पर सरकार चाहे किसी की भी हो, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है अपने पड़ोसी देशों का विरोध करना। जिन पैसों से पाकिस्तान को अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी चाहिए, उसी पैसे को पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के ऊपर खर्च कर देता है। पता नहीं पाकिस्तान देश को ऐसा क्या डर है कि वो अनाज से ज्यादा हथियार खरीदता है। चाहे आप अरबों खरबों के हथियार भी खरीद लो, पर हथियार से लोगों का पेट नहीं भर सकता। दूसरा, पाकिस्तान के कंगाल होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। जैसे ही पाकिस्तान को कोई आर्थिक मदद मिलती है या कहें कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पास पैसा आ जाता है तो वो सारे का सारा पैसा पाकिस्तान के नेता और बड़े अफसरों की जेब में चला जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक स्थिति तो पाकिस्तान की पहली ही खराब थी, पर बाढ़ ने पाकिस्तान के हालात को और भी खराब कर दिया। यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बाढ़ की वजह से हुई तबाही की कीमत को भरने के लिए पाकिस्तान को अब सालों लग जाएंगे। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हुए नुकसान को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 16 अरब डॉलर की जरूरत है। यह रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि पाकिस्तान किसी भी हालात में इतना ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता।
अब सवाल यह उठता है कि जब एक देश को किसी भी तरह से मदद की जरूरत पड़ती है तो दूसरे देश उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, पर अब कोई भी पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं करना चाहता? इसका कारण है कि पाकिस्तान ने अपने करीबी देशों से इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है कि वो लोग भी इससे भाग रहे हैं। आज के दिन पाकिस्तान के ऊपर 274 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार अमेरिका और सऊदी अरब से मदद मांग रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के कारण अब पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर्स की मदद मिलने जा रही है। जिनीवा में यूनाइटेड नेशन ने एक फंड इकट्ठा किया है जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4.2 बिलियन डॉलर, द वर्ल्ड बैंक ने 1.7 बिलियन डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.3 बिलियन डॉलर्स और सऊदी अरब ने 8 बिलियन डॉलर्स देने का वादा किया है। और वही चीन और अमेरिका ने 1 बिलियन डॉलर देने को कहा है। बात करें यूरोपियन यूनियन ने 9.3 करोड़, जर्मनी ने 8.8 मिलियन डॉलर्स और जापान ने 7 मिलियन डॉलर्स देने का वादा किया है। पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सभी देशों और बैंकों को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। इसीलिए कोई भी देश इतनी जल्दी पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार नहीं होगा। दुनिया की सभी देशों की बैंकों को पाकिस्तान के ऊपर शक रहता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब भी पाकिस्तान की किसी भी बात पर जल्दी भरोसा नहीं करता है। उनके भी जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ भरोसा दिलाता है तभी वो मदद के लिए तैयार होते हैं। जिन देश और बैंकों ने पाकिस्तान को मदद करने का वादा किया है उन देशों को भी पूरा भरोसा नहीं है कि जो पैसा वो पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों के लिए देंगे वो पैसा उन लोगों के पास पहुंचेगा भी या नहीं, क्योंकि इन सभी चीजों का कारण है पाकिस्तान की गंदी राजनीति और वहां पर फैला हुआ भ्रष्टाचार। इन सभी देशों के बैंकों को यही डर है कि मदद के लिए दिया गया 1 डॉलर सरकार अपने खर्चे पूरे करने में लगा लेगी। इसके बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग दूसरे देशों में बसे हुए हैं उन लोगों के द्वारा पाकिस्तान में जो रकम भेजी जाती थी वो भी अब बहुत कम हो गई है, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे कम है। इसके बाद पाकिस्तान के विदेशी डॉलर भंडार में भी अब कुछ डॉलर ही बचे हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास पाकिस्तान के पुराने कर्जे वापस करने का कोई प्लान नहीं है, पर नए कर्जे लेने की जल्दी उनको हमेशा से रहती है। पाकिस्तान में अब $1 की कीमत पाकिस्तान के 250 डॉलर की बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान के अब विदेशी करेंसी भंडार में अब सिर्फ 10 बिलियन डॉलर ही बचे हैं। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 हफ्तों का इंपोर्ट का सामान खरीदने की करेंसी बची है। पाकिस्तान के हालात अब इतने ज्यादा खराब है कि वो अब अपने पुराने उठाए हुए कर्जों की इंस्टॉलमेंट देने में भी नाकाम है। अगर सीधी भाषा में बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब दिवालिया होने की कगार पर है। अगर यह दिन और रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दोस्तों, यह थी पाकिस्तान के आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताना और हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।